अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैडम टाइट कीजिए ना। और टाइट 34 थोड़ा और टाइट। राधिका सांस अंदर ले बेटा, चल। 32 ये बिल्कुल सही है। क्या है बेटा, सुजाता जी की इज्जत का सवाल है ना? मैडम, आपकी बेटी पूरी शादी में ऐसे ही सांस खींच कर रहेगी? अरे नहीं जी, तब तक तो ये पतली हो जाएगी ना, तब ये कपड़े आ जाएंगे, है ना? मतलब इसी मेजरमेंट से सारे कपड़े सिलने हैं? जी यही। मम्मी, हाँ दिव्यम जी ने तो हमें ऐसे ही पसंद किया है ना, तो फिर ये सब की क्या जरूरत है? राधिका सुन, एक लड़की का रिश्ता जितना अच्छा अपने पति के साथ होता है ना, उतना ही अच्छा अपनी सास के साथ भी रखना चाहिए। तभी तो जाकर ससुराल में खुश रहेगी। करम फूटे हमारे। अरे बच्ची को ये सब सिखाने से पहले खुद ही सीख लेती तो अच्छा होता। कम से कम हमारा खून तो कम पीती। और सुन, आज से तुझे सिर्फ जूस, सूप और सैलेड ही खाना है, ठीक है? शादी तक तू ऐसे पतली हो जाएगी, दिव्यम जी तो तुझे देखकर चौंक ही जाएंगे। मिल गया। काया? हाँ काया, लेकिन ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी। वो सब छोड़, नंबर मिल गया ना, कॉल कर। अरे नंबर तो दो, आपके पास है। हाँ ये ले। हे महादेव, शादी में सबको बहुत सारी टेंशन है। मम्मी को हमारे वजन की टेंशन है, पापा को शादी के खर्चे की टेंशन है, और दादी को हमारी विदाई की टेंशन है। तो प्लीज आप ये सब संभाल लीजिएगा। और हाँ, हमारी ना सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दीजिएगा। प्लीज काया को यहाँ पर भेज दीजिए। राधिका, काया का फोन ऑफ है। ऑफ है? कैसे? मुझे कैसे मालूम? कैसे? तू कॉल करता रहे। भगवान, सारा जूस गिर गया। पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ, फिर दिव्यम भैया को जूस देती हूँ। अगर काया यहाँ पर आ जाएगी ना, तो हमारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी। उसके आने से सब ठीक हो जाएगा। हे महादेव। अम्मा जी, चाय। दिव्यम, शादी का कार्ड चल रहा है। अजी सुनिए, इसको बुझाइए। हटो हटो हटो। दिव्यम, क्या हुआ तुझे बच्चे? कैसे गिरा मुन्ना? तुझे चोट तो नहीं आई ना? दुलारी, दुलारी। माफ कीजिएगा मैडम जी, हम जूस पोंछने के लिए पोछा लेने ही गए थे। अगर तुम पोछा लेने गई थी तो किसी को यहाँ खड़ा करके जाती कि यहाँ पर आने जाने से सबको रोक सके। अगर आज दिव्यम को कुछ हो जाता ना तो। मैं ठीक हूँ। मैं तो कहती हूँ इसकी नजर उतरवाओ सुजाता। शादी वाला घर है, लोगों की नजर लगेगी तो किसी न किसी अपशगुन का खतरा बना रहेगा। अपशगुन, बुरी नजर, मिल गया इस शादी को रोकने का रास्ता। बेटा घबराओ मत। हाँ देखो, तुम्हारा और दिव्यम जी का नाम सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है।
हे भगवान, सब कुछ सही होगा ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं आई। तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है ना तू? ठीक हूँ माँ। अरे मैं तो कह रही हूँ किसी डॉक्टर को बुला लो। संगीत है सुजाता, हमारा हीरो नहीं नाचेगा तो संगीत पूरा कैसे होगा? लड़की वालों के सामने हमारी इज्जत रख लेना। ये लीजिए मम्मी जी, लड़की वालों का नाम लिया और लड़की वालों की तरफ से ये नजराना भी आ गया। देखो जरा इसमें है क्या? हाँ, ये तो शेरवानी है, इसमें चिट भी है। जी नमस्ते, ये शगुन हमारी तरफ से दिव्यम जी के लिए है। हम चाहते हैं संगीत में दिव्यम जी यही शेरवानी पहने। हम भी तो देखे जरा कैसी शेरवानी भेजी है। देखो हमारा बेटा ये शेरवानी पहनेगा। देखिए माँ, देखिए कैसी शेरवानी भेजी है। अरे इसके तो धागे तक निकल रहे हैं। पता नहीं कैसी सड़क छाप दुकान से उठा करके शेरवानी ले आए हैं। हमारे बेटे की समाज में कोई इज्जत है कि नहीं? सुजाता, मुन्ना को कौन से जीवन भर वो शेरवानी पहननी है? 2-3 घंटे के लिए पहन लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे समधियों का भी मान रह जाएगा। अब इतना तो मुन्ना कर ही सकता है। मम्मी जी, जब इतनी गोल मटोल लड़की को इसने स्वीकार कर ही लिया है तो अब इस शेरवानी से काम चला ही लेगा हमारा दिव्यम। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? अब ये देख तो सही, वैसे बेटा तुझे कैसी लगी ये शेरवानी? जिन्होंने ये लड़की पसंद की है उन्हीं से ये शेरवानी पसंद करवाई है। मुझे न तो इस शादी में कोई दिलचस्पी है, न ही उस लड़की में। दिव्यम, बार बार समझाना पड़ेगा। दिव्यम, ये लड़का बदतमीजी की हदें पार कर रहा है, और करे क्यों ना? जब उसकी माँ और ताई जी लड़की के परिवार की इज्जत नहीं कर रही तो वो किसी का मान क्यों रखेगा? एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, अब उनसे हमारा रिश्ता जुड़ गया है। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। और सुजाता, ये हर चीज में राधिका के परिवार को उनकी दौलत से आंकने की जरूरत नहीं है। उनसे जितना बन पा रहा है कर रहे हैं वो लोग। अगर देखना ही है ना तो उनके संस्कार और उनकी बेटी को देखो, जो शादी के बाद बहू बनकर इस परिवार को स्वर्ग बनाने आ रही है। पहले तो मैं दिव्यम से निपटता हूं। जग्गू, हर मामले में गुस्सा काम नहीं आता। बात अगर हंसकर बन जाए तो तलवार निकालने की जरूरत नहीं होती। नहीं चाहिए मुझे वो शेरवानी, नहीं चाहिए मुझे वो लड़की, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कौन हो तुम? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम्हारा नाम राधिका है और फोन भी नहीं उठा रही? मुन्ना, दादी, ये सब क्या हो रहा है? मुन्ना, जिस लड़की ने रिश्तों की बुनियाद झूठ से रखी हो, उस लड़की के साथ तू सच्चाई और ईमानदारी से रिश्तों के महल बनाने की सोच भी कैसे सकता है? दादी, हो सकता है ना कि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। झूठ मजबूरी में नहीं,
डर में बोला जाता है। और फिर तूने उस लड़की को कितनी बार मौके दिए होंगे, मिला होगा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। दादी प्लीज, पापा तो मुझे समझ नहीं रहे। कम से कम आप तो मुझे समझो ना। आप जानती हैं कि मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो फिर मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसका मुझसे दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पर दादी। और सबसे जरूरी बात, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कहीं ना कहीं हम आपसे प्यार करने लगे हैं दिव्यम जी। हम इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। अरे बेटा राधिका, आज का योगा। वाह। सुन राधिका, जब तक मेहंदी वाली नहीं आती ना तब तक योगा करते रहना। अरे पहुंचो ना ऐसे। क्या है, सुजाता जी का मन भी रह जाएगा और दिव्यम जी के दोस्त है ना, वो भी उनकी टांग नहीं खींचेंगे। मेरे दोस्त बार बार राधिका का नाम ले लेकर मेरी टांग खींचेंगे दादी। तेरी शादी अगर उस लड़की से हो गई ना, मैं बस एक मजाक बन के रह जाऊंगा। और अगर तेरी शादी उसके साथ ना हुई तो जग्गू का मजाक बन जाएगा। दादी, अगर ये शादी हो गई तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। जो अभी तक तेरा हुआ भी नहीं, उसे खोने का डर है तुझे। लेकिन वो बाप जिसने तुझे जन्म दिया, एक झूठी लड़की की वजह से उसका सर शर्म से झुक जाए, उसका डर नहीं है तुझे। तेरे बाप ने बहुत मेहनत की है ये दौलत, इज्जत, रुतबा कमाने में। दादी, लेकिन पापा ने अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी ली है और अब ये मेरी जिंदगी है कि नहीं? ये जो तू सोच रहा है ना, ऐसे अगर जग्गू ने सोचा होता ना, तो ये शान शौकत परफेक्शन की जिंदगी तेरे नसीब में बिल्कुल नहीं होती। ये देख, देखिए, ये तेरा पहला जन्मदिन। तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जग्गू ने ना तेरा जन्मदिन मनाने के लिए अपनी घड़ी बेच दी। और ये तेरी तब की फोटो है जब तूने साइकिल मांगी थी। तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए जग्गू ने अपनी स्कूटर गिरवी रख दी थी। ये कमरा देख रहा है? इस कमरे की पहली ईंट तेरे बाप ने अपने हाथों से रखी थी। क्यों? क्योंकि तू उसका बेटा है। तेरे बाप ने तेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। और आज जब वो थोड़ी शांति से जीना चाहता है, तो क्यों उसकी जिंदगी में भूचाल लाने पे तुला हुआ है? अब तो इस उम्र में वो चिंता झेलने की भी हालत में नहीं है। कुछ तो सोच उसके बारे में, जिसने तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए अपनी जवानी बिता दी। आप ना प्लीज ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया कर। ठीक है, भूल जाके मैंने तुझसे कोई भी बात की है। कर ले अपनी मनमानी और मत आना आज संगीत में। लेकिन जरा अपने उस बाप के बारे में सोच लेना, जिसने अपनी जिंदगी में तेरे लिए बहुत सारे त्याग किए हैं। तेरी जिंदगी के लिए इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेगा। तू अपने लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा है ना? तेरे बाप ने तेरे लिए परफेक्ट लड़की ही ढूंढी है। आगे फैसला तेरे हाथ में है कि तुझे अपनी खुशी देखनी है या तुझे अपने बाप की खुशी में शामिल होना है। दादी, झूठ का सारा इल्जाम मुझ पर ही क्यों? मैं मैसेज करता था तो पलट के वो लड़की भी तो जवाब देती थी ना। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस जैसी लड़की को पसंद करूंगा? माँ ने ये अखंड दिया दिव्यम की शादी के लिए जलाया है। माँ को लगता है कि राधिका दिव्यम के लिए शुभ है, लेकिन हम सबकी ये सोच बदल के रहेंगे कि राधिका दिव्यम के लिए शुभ नहीं, अशुभ है। इस शादी से सिर्फ और सिर्फ
अब शगुन होने वाला है। एक अपशगुन हो गया माँ। क्या हुआ? वो आपने दिव्यम की शादी के लिए जो अखंड दिया जलाया था ना, हाँ? वो बुझ गया। क्या? हाँ माँ, आप खुद देख लीजिए। आइए देखिए, आइए ये देखिए। तू देख। हाँ मुझे डरा दिया। अरे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बेकार की बातें मत किया कर। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन ये कैसे? ये दिया कैसे बुझ गया? कहीं माँ जी के मन में वहम ना आ जाए। इस शादी में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। सुजाता की बहू वो मोतीचूर का लड्डू ही बनेगी। सिर्फ कोने तक मेहंदी लगाने के? जी हाँ। 2 हफ्ते पहले मंजू के बेटी की शादी हुई, उसमें तो तुमने 5,000 लिए थे। हाँ। इनका हाथ भी देखिए ना, हमारी मेहंदी भी 2 गुनी लगेगी और मेहनत भी। कैसी बात करती है? हाथ के लिए आप मम्मी शांत हो जाइए ना। आप एक काम कीजिए, आप 5,000 वाली मेहंदी लगा दीजिए यहाँ हथेली तक। अरे करम फूटे हमारे, बेटी की विदाई होने वाली है घर से और मेहंदी के 2,000 के लिए हम पीछे हटेंगे? 7,000 वाली मेहंदी लगा। इसके ससुराल वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कंजूस है। बैठ जा, अब तो जल्दी से थोड़ा खा ले। हाँ। अनुराधा भाभी। हाँ। चल निकल, कपड़े नहीं मिलेंगे राधिका के। नहीं अम्मा जी, कपड़े नहीं, वो मैं टमाटर लेने आई थी। अनुराधा भाभी 2 टमाटर देंगी क्या? लाई ले। सुना है राधिका का रिश्ता बंसल खानदान में तय हुआ है। सही सुना है आपने। जगमोहन बंसल जी खुद आए थे हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। आपको पक्का यकीन है उनके बेटे के लिए हाथ मांगने आए थे, कहीं किसी नौकर के लिए तो नहीं? बंद कर अपनी मनूस बातें और अपनी मनूस शक्ल लेकर चल, निकल जा यहाँ से, वरना यही टमाटर से तेरा सर फोड़ देंगे हम। हमारी सब्जी जल गई होगी, हम निकलते हैं। हाँ जली कुड़ी। देख अनु, अब भी क्या भी अपनी राधिका की नजर उतार दे। हाँ। तो इस मनहूस औरत की नजर हमारी पोती को लग जाएगी। अभी करती हूँ। राधिका पर ये जोड़ा कितना अच्छा लगेगा ना, और मुन्ना को भी ये रंग बहुत पसंद है। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। दिव्यम बेटा तू भी तो देख ले, तेरी राधिका तेरे रंग में रंगने वाली है। जरा हम भी तो देखें इस लहंगे की कारीगरी। अब उड़ेंगे राधिका के और मानो के सारे रंग। सच में माँ, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये। अरे आग! मम्मी जी, अरे कोई आग
बुझाओ, आग, कोई है? ये आग कैसे लग गई? मामा जी, दुलारी जल्दी पानी लाओ, जल्दी है किशन। भैया कंबल लेकर आओ, कंबल। एक मिनट, एक मिनट। आराम से भैया। संभाल के जी। माँ ये तो अपशगुन हो गया ना। हमने कितने प्यार से ये लहंगा पसंद किया था और इसमें आग लग गई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आज दिव्यम का सीढ़ियों से गिरना और अब इस लहंगे में आग लग जाना। माँ ये शुभ शगुन नहीं है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। कहीं शादी से कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला? शगुन अपशगुन से भी ज्यादा ये जानना जरूरी है, ये आग लगी कैसे? क्योंकि आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात तो है ना जी कि यहाँ आसपास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इस लहंगे में आग लग गई। मैंने तो कुंडलियाँ देख के मिलवाई थी और सब कुछ ठीक था, पर इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता जग्गू। माँ फिर क्या करें? कोई पूजा करवा ले? तू पंडित जी को बुलवा ले, वही अच्छे से देख के बताएंगे कि क्या समस्या है। सही कहा माँ, ये ठीक रहेगा। अपशगुन का बीज तो बो दिया है, अब पंडित जी के आशीर्वाद से उसे पेड़ में बदलना है। हे महादेव, हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता भी इस मेहंदी की तरह गहरा रखना और हमारी शादी में कोई विघ्न मत आने देना।